तो बताया गया है कि कर्म कर्म का परिचय, कि वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थ में कर्म को तीसरा स्थान दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाव पदार्थ क्या है, अभाव पदार्थ क्या है। तो ये जो कर्म है ये भाव पदार्थ के अंतर्गत आता है, जिसमें यह तीसरे स्थान पर स्थित है। फिर कहा जाता है कि कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप कहा जा सकता है। ये सत्य है, अगर कोई द्रव्य है और उस द्रव्य में कोई कर्म ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि यार ये जो द्रव्य है ना, तो ये सक्रिय नहीं है। ठीक है, सक्रिय नहीं है। अगर उसे सक्रिय समझना है तो कहेंगे कि भाई इसमें कर्म होता है। क्या है, हर एक द्रव्य में मेरे ख्याल से कर्म अपने अपने होते हैं, आप सभी लोग देखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे कि चरक संहिता के षड पदार्थ में कर्म का जो स्थान है वो छठवां स्थान है। कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। जब आप लोग षड पदार्थ देखोगे, वैशेषिक के अकॉर्डिंग भी और चरक के अकॉर्डिंग भी, दोनों के अकॉर्डिंग देखोगे, तो वहां पर आपको नजर आ जाएगा कि भाई ये जो कर्म है वो चरक के अकॉर्डिंग छठवें स्थान पर स्थित है। षड पदार्थ में कहा जाता है कि कर्म शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको बताना है कल्पद्रुम के अकॉर्डिंग। कल्पद्रुम भी एक डिक्शनरी है, ठीक है, आयुर्वेद की। तो वहां पर आप देख सकते हो कि क्र प्लस मनिन से क्र धातु में मनिन प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है कार्य या कृत्य। तो कर्म का यहाँ पर अर्थ क्या बताया गया है? कार्य या कृत्य। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कहा जाता है कि यत् क्रियते तत् कर्तुः क्रियया यद व्याप्ते तद्व क्रिया व्याप्यम कर्मति केचित। वाचस्पति के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कर्मणि मनिन, अर्थात सभी जितने भी जो डिक्शनरी है, जैसे वाचस्पति भी एक डिक्शनरी है, इसके अकॉर्डिंग भी वही बताया गया है कि कर्मणि मननी। ठीक है, अर्थात कह रहे हैं कि जो मतलब मनन प्रत्यय लगाकर ही आप क्या बना सकते हो? कर्म बना सकते हो। ठीक, फिर कर्म शब्द की निरुक्ति के लिए कहा जाता है कि यद क्रियते तत्कर्म, अर्थात जो आपके द्वारा या जो द्रव्य के द्वारा किया जा रहा है उसे कर्म कहते हैं। तो ये सबसे फेवरेट श्लोक है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे कि यद क्रियते तत् कर्म, यानी जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। आपके द्वारा या कोई भी द्रव्य है उसके द्वारा जो भी किया जाएगा तो उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म के लक्षण देखेंगे तो हम सभी जानते हैं कि तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग आपको लक्षण लिखना है कि चलन रूपी क्रिया को कर्म कहते हैं। तो आप में से कोई भी, है ना, हम भी सब क्या है? द्रव्य ही है, ठीक है, या जो भी है आपको दिख रहा है, तो ये कह रहे हैं कि उसमें जो चलन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा है? कर्म के लक्षण कहा गया है। चलन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई चीज जा रही है तो ये कर्म ही है। उसी प्रकार से आप वैशेषिक के अकॉर्डिंग देखेंगे, वैशेषिक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि एक द्रव्यम गुणम संयोग विभाग यो या और अपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। अर्थात कहते हैं कि कर्म का जो लक्षण है वैशेषिक के अकॉर्डिंग कि एक द्रव्य वाला अगुण संयोग और विभाग में अनअपेक्ष कारण होना बताया गया है। अर्थात देखो यार थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, सिंपल तरीके से आप लोग समझो। कहा जाता है कि जो कर्म है तो कर्म अपने आप में बता रहा है कि स्वयं गुण रहित होता है। ये सत्य है कि कर्म अगर अकेला हो, ठीक है, द्रव्य में प्रेजेंट नहीं हो तो क्या होगा? वो गुण रहित होता है। ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि कर्म गुण रहित होता है या गुणवान होता है। तो आपको बताना है कि भाई वो जैसे ही कर्म द्रव्य के साथ रहेगा तो वो गुणवान होगा। अगर वो द्रव्य से अलग होगा तो क्या होगा? गुण रहित होगा।
ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि संयोग और विभाग की उम्मीद रखता है। ठीक है, कर्म कैसे होगा? जब तक किसी भी द्रव्य का संयोग और विभाग नहीं किया जाएगा तब तक कर्म नहीं होगा। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए आप सभी को याद रखना है कि वहां पर संयोग और विभाग करना ही पड़ेगा, तभी जाके कोई कर्म होगा, अन्यथा नहीं होगा वो कर्म। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि एक द्रव्यम से हम लोग क्या समझेंगे? कहा जाता है कि कर्म हर एक एक द्रव्य में आश्रित होता है। जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट है द्रव्य, उन सभी में कर्म अलग अलग खुद का स्वयं का प्रेजेंट होता है। जब कोई वाहन चलता है तो वाहन में अपना कर्म अलग होता है और यात्री में अपना कर्म अलग होता है। अतः यदि चलता हुआ वाहन एकदम रुक जाता है तो यात्री आगे जाके गिर जाता है। देखा होगा अक्सर आप लोगों ने कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर ट्रैवलिंग कर रहा है या बैठ के कर रहा है, तो एकदम सडनली ब्रेक लगे तो व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। यह द्रव्य में गुण से कर्म का अलग भाव पाया जाता है। अर्थात कह रहा है कि मतलब कि जो भी द्रव्य है, ठीक है, तो द्रव्य में गुण से कर्म का अलग भाव पाया जाता है। अर्थात यह कह रहा है कि देखो कोई भी द्रव्य है और जो द्रव्य में जो गुण है, ठीक है, गुण और कर्म दोनों में ही डिफरेंट बता रहा है वो। ठीक है, क्योंकि देखो जब कर्म द्रव्य में प्रेजेंट होगा तब तो वो गुणवान होगा। ठीक है, अगर अलग होगा तो वो क्या होगा? गुण रहित होता है। ठीक है, अर्थात इसी तरीके से हमें बताना है कि जो भी मतलब द्रव्य है, ठीक है, और वो क्या है जो कर्म होता है, तो उसमें यही बताया कि जो भी द्रव्य है अपने अपने खुद के कर्म बता रहे हैं। जैसे उसमें जो सवारी बैठी हुई थी उसका अलग ही हो गया, ठीक है, और जो गाड़ी थी उसका अलग ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग, क्योंकि भाई गाड़ी तो रुकी लेकिन यात्री आगे चला गया। सोचो जरा, है ना, कि कोई रुका और कोई आगे गया। ठीक है, कोई रुका और कोई आगे गया, जबकि पेशेंट जो सवारी थी उसको भी थम जाना था, गाड़ी रुकी तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि गाड़ी ने ब्रेक लगाए, ठीक है, अर्थात गाड़ी ने यहाँ पर ध्यान रखेंगे संयोग किया, बात समझना, प्लस किया, रुक गई वो, है ना, और यहाँ पर जो सवारी थी उसने वियोग कर लिया, वो आगे खिसक गई, है ना। तो इससे क्या हुआ? एक कर्म हुआ कि भाई यहाँ पर जो भी कर्म होना था तो वो एक कर्म हुआ, उस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बताया जाता है कि कर्म सर्वव्यापी द्रव्य में नहीं होता है। अर्थात कह रहे हैं कि देखो मतलब कि कर्म जो होता है वो ऐसा नहीं कि जितने भी द्रव्य है प्रेजेंट सभी में ही हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता है। जितने भी बहुत सारे द्रव्य है तो उन सभी में ही नहीं होता है। जो भी द्रव्य है गिने चुने उन्हीं में कर्म होता है। ठीक है, फिर कहा जाता है कि क्योंकि सर्वव्यापी द्रव्य या द्रव्यों में स्थान का बदलाव नहीं हो सकता है। ये सभी लोग जानते हैं कि इतने सारे हमारे पास प्रेजेंट हैं जितने भी द्रव्य, तो उन सभी में ऐसा संभव नहीं है कि सभी अपना स्थान बदल सकें। तो इसलिए कह रहा है कि जितने ज्यादा मतलब बहुत सारे अगर द्रव्य होंगे तो ऐसा नहीं कि सभी के सभी द्रव्य कर्म कर सकते हैं। अब यहाँ बता रहा हूं उदाहरण के लिए, जैसे आकाश के लिए कहा गया, काल के लिए कहा गया, दिशा के लिए कहा गया, आत्मा के लिए कहा गया, आदि सर्वव्यापी द्रव्य में कर्म नहीं हो सकता, ऐसा मानना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? मतभेद चल रहे हैं। आचार्य हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतभेद करते हैं, फिर उसके बाद में निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर क्या है? डिस्कशन चल रहा है। तो ये बता रहे हैं आचार्य कि देखो ये जो कर्म है वो सभी द्रव्यों में नहीं हो सकता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि देखो आपने ही तो कहा था
कि कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, संयोग और विभाग कोई आप कर्म कह रहे हो, तो ये कह रहा है कि आकाश में ऐसा कहाँ होता है, काल में ऐसा कहाँ होता है, दिशा में कहाँ होता है, ठीक है, आत्मा में ऐसा कहाँ होता है, ऐसा इनका मत है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये मतलब सर्वव्यापी द्रव्य में कर्म नहीं हो सकता, बस इतना याद रखना। में जितने भी हमारे पास इस मतलब धरती पर जितने भी द्रव्य है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि सभी में कर्म प्रेजेंट होता है। फिर कहा गया है कि कर्म द्रव्य में ही आश्रित होता है, और बताया गया है कि गुण में नहीं, गुण में कर्म नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, केवल कर्म द्रव्य में ही आश्रित होता है, गुण में नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण कह रहे हैं कि जब कोई लाल रंग की, देखो यहाँ पर गेंद ले रहे हैं हम लोग, है ना, या बॉटल ले लो, गेंद ले लो, जो भी आपको लेना है, तो एक लाल रंग की हम लोगों ने बॉटल ली है ना, ये गेंद ली है, और इसे क्या किया है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को इमेज में, कि इसे ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा है, इसे ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा है। तो कर्म केवल गेंद में ही होता है, लाल रंग में नहीं होता है। आप सभी लोग जानते हैं, हमने किसी गेंद को ऊपर फेंका, ठीक है, तो गेंद ऊपर जा रही है, ध्यान रखना, वो लाल रंग तो उस गेंद के साथ जा रहा है ऊपर, लेकिन अकेला लाल रंग तो नहीं जा रहा है ना। पहले ये पता पड़े हमने गेंद फेंकी और लाल रंग उस गेंद का छूट के पहले चला गया ऊपर और गेंद उसके जस्ट बाद गई हो, ऐसा नहीं होता है। लाल रंग भी होगा तो वो गेंद के ही साथ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि लाल रंग में नहीं होता है भाई कर्म, ठीक है, केवल जो द्रव्य है उसी में कर्म होता है। यदि रंग में भी कर्म होता तो रंग भी अलग से ऊपर फेंका जाता, यानी वही मैं बता रहा था कि रंग भी पहले पहुंच जाता, फिर उसके बाद गेंद आती है ना। तो फिर कहा गया कि कहीं ना कहीं गेंद और रंग की गति में परिवर्तन हो, मतलब परिवर्तन होकर गेंद और रंग पृथक पृथक हो जाते हैं, यानी कि अपनी अपनी अलग अलग टाइमिंग पर ऊपर पहुंचते हैं, कि भाई 10 मिनट पहले कलर पहुंच गया, फिर उसके बाद गेंद पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परंतु ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए कहा जाता है कि अतः कर्म केवल द्रव्य में प्रेजेंट होता है, ठीक है, गुण में नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अब देखो और भी चीजें कही गई हैं कि जो कर्म है वो अगुण होता है। कैसा होता है? अगुण, यानी गुण नहीं होता है, कि कर्म में गुण नहीं रहता है। ये सभी लोग आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, मैंने जो उदाहरण दिया था वही आप लिख सकते हो। कहते हैं कि गुण द्रव्य में रहता है, आप सभी जानते हो कि जो गुण है हमेशा द्रव्य में ही रहते हैं, और द्रव्य में ही भैया कर्म रहता है, दोनों चीजें ही द्रव्य में रहती हैं, ठीक है। बॉटल है या बॉल है तो उसका गुण क्या है भाई, वो लाल रंग की है, ठीक है, और उसका कर्म क्या है, उसे ऊपर फेंका जाता है, नीचे फेंका जाता है, ठीक है, तो ये उसका कर्म है। तो दोनों चीजें कहाँ प्रेजेंट है, आपके द्रव्य में प्रेजेंट है। तो वही कह रहा है कि गुण द्रव्य में रहता है, और गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप होता है, ध्यान रखेंगे, अर्थात बिना द्रव्य के वो गुण कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए उसे कह दिया कि गुण अपने आप में कोई हीरो नहीं है अकेला, वो जीरो बटे सन्नाटा है, यानी कि निष्क्रिय है वो अकेला। अगर उस द्रव्य के साथ गुण हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहा जाता है और कर्म द्रव्य का गतिशील रूप होता है, अर्थात दोनों ही हम लोग देखेंगे कि अगर कोई द्रव्य है उसमें अगर कर्म आपको पाया जा रहा दिख रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि उस द्रव्य में कहीं ना कहीं गतिशील पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम पहचान लेंगे कि हाँ इस द्रव्य में कर्म प्रेजेंट है, ठीक है। और कहा जाता है कि तेज यानी कि गति तेज हो या धीमी हो, पर तेज या धीमी गति होने से कर्म का जो गुण है ना, ये सब मतलब कि कर्म का गुण नहीं है, यह गति का लक्षण होता है। अर्थात कह रहा है कि देखो अगर कोई वस्तु है, चाहे वो स्लो चले चाहे वो तेज चले, तो इससे आपको क्या समझना है कि भाई ये एक लक्षण है, ठीक है, किसका लक्षण है,
गति का लक्षण है, ठीक है। और ये कर्म का गुण नहीं है। बात समझो, कभी कभी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना, अभी तुम्हारे पास कर्म पढ़ा रहा हूँ, गुण मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है, कुछ बच्चे को दिमाग में लग रहा होगा कि सर कर्म का भी गुण होगा ये, है ना, धीमी चल रही है बॉल या तेज चल रही है गाड़ी, है ना। तो आपको समझना है कि ये धीमी चलना, तेज चलना, तो ये कर्म का नहीं है गुण, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे, ये मतलब उस गति का लक्षण होता है, ठीक है। जो भी मतलब उस द्रव्य के द्वारा गति की जा रही है, तो उसके द्वारा जो धीमा तेज होना है, ये सभी क्या है, ये गति के लक्षण होते हैं। फिर कहा गया है कि संयोग विभागेषु अनपेक्षित कारण, आपको वहां पर बताना है, बताया ना कर्म में क्या क्या है, कि एक होता है द्रव्य, है ना, और अगुण होता है, और संयोग विभाग अनपेक्षित कारण बताया गया है, किसके लिए, कर्म के लिए। तो एक एक शब्द को यहाँ पर बहुत विस्तार से डिफाइन किया जा रहा है। तो संयोग विभाग में कह रहे हैं कि कर्म किसी वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है कि पहले स्थान से वस्तु का विभाग होता है और दूसरे स्थान से उसका संयोग होता है। इस प्रकार कर्म संयोग विभाग का साक्षात कारण है, ठीक है। या इसी को हम भाई क्या कह सकते हैं, कर्म कह सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हम लोग लिखते हैं, है ना, पेन और कॉपी पे, तो आप लोग पूरा लिखने का जो कर्म होता है ना, लिखने का जो कार्य होता है, उसमें क्या कर रहे हो, पेन को आपने कॉपी से टच किया, फिर उठाया, फिर टच किया, संयोग विभाग चल रहा है, ठीक है। टच किया, उठाया, फिर तो इसी तरीके से आप एक गिलास पानी भी मंगाते हो ना, तो देखना कि पहले उसको टेबल से उठाया, फिर मटके में डाला, फिर वहां से, तो संयोग विभाग चल रहा है कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरीके से ये भाई कर्म हो रहा है। बिना संयोग विभाग के अगर आप लोग कोई कर्म कर लो तो बहुत बड़ी बात है। करो, ऐसा कौन सा काम कर लेते हो जिसमें संयोग विभाग ना हो, कोई है ऐसा कर्म? मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं दिखा, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे कि जब हाथ और कलम का संयोग होता है, ये वही बात है, ठीक है। ये उदाहरण भाई मैं बता चुका हूँ। कलम यानी पेन, इनके संयोग विभाग के ही द्वारा आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे कि आचार्य गंगाधर के द्वारा क्या बताया गया है। आचार्य गंगाधर के द्वारा सभी लोग याद रखेंगे कि आचार्य गंगाधर राय ने वैशेषिक दर्शन के अनपेक्षित कारण इस मत को नहीं माना है। अर्थात जो आचार्य गंगाधर राय जो आए थे, तो उन्होंने जो अनपेक्षित कारण बताया ना, संयोग विभाग वाला अनपेक्षित कारण है, तो उसको माना ही नहीं है, ठीक है। अलग से पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि गंगाधर राय ने क्या नहीं माना, तो आपको बताना है कि अनपेक्षित कारण को नहीं माना है, ठीक है, कर्म में। फिर बताया कि कर्म अपना कार्य करने के लिए अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता है, परंतु वह संयोग और विभाग का समवायी कारण होता है। समवायी कारण है, ध्यान रखेंगे। बिना समवायी कारण के कोई भी द्रव्य कार्य नहीं कर सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि संयोग और विभाग समवायी कारण से होते हैं। अर्थात इसका मतलब समझ रहे हो कि जैसे मैंने कहा कि भाई अग्नि है, तो अग्नि में उसकी उष्णता क्या है, समवायी कारण से उसकी उष्णता उसमें मतलब प्लस है, अर्थात जुड़ी हुई है। बर्फ है तो बर्फ में समवायी कारण से उसकी शीतलता जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से संयोग और विभाग आपस में एक दूसरे से बहुत मतलब मजबूती से जुड़े हुए हैं, ठीक है। समवायी कारण से जुड़े हुए हैं संयोग और विभाग। अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी ना आपस में, तो कर्म ही नहीं होगा, इनका ये कहने का मतलब है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द्रव्य अपना कार्य करने में रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव में से किसी की अपेक्षा रखता है, ये सत्य है, ठीक है। गंगाधर राय का जो मत कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। इन्होंने कहा है कि देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है कि अनपेक्षा, अनपेक्ष जो कारण बताया गया है, तो यहाँ पर कह दिया गया है कि जब भी आप कोई भी कर्म करेंगे, तो कर्म कर्म अपना कार्य करने के लिए अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता है, अर्थात दूसरे पे डिपेंड रखता है। ध्यान रखेंगे, अपेक्षा मतलब उम्मीद रहती है उसे, दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भैया गिलास रखा हुआ है,
बात समझो मेरी बात। आपने कहा हमको प्यास लग रही है, तो गिलास खुद ही उड़ के जाएगा, मटके में डूबेगा, पानी आनी ले आएगा और तुमको पिला देगा। ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। वो अपेक्षा रख रहा है कि भैया कोई पर्सन जाए, गिलास को टेबल से उठाए, मटके में डाले और तुमको दे, तब जाके वो संयोग विभाग होगा। अर्थात वहां पर जो कोई भी कर्म हो रहा है ना, तो वहां पर अपेक्षा जरूर है। बस मतलब कोई वस्तु है तो वो अपेक्षा रखती है, ठीक है। जैसे बॉल है तो अपने आप तो उछल नहीं रही है ना भाई, वो भी अपेक्षा रख रही, कोई कोई आए मुझे ऊपर फेंके, हम भी थोड़ा उछले, है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। तो वस्तु की मतलब अपेक्षा रखता है कोई भी कर्म है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि ये लोग आप सभी पढ़ेंगे कि द्रव्य में कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं, सभी द्रव्य में। जैसे मैं बता देता हूँ कि द्रव्य अपना कार्य करने के लिए रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव में से किसी एक की अपेक्षा रखता है। कहो तो दो की अपेक्षा रख सकता है कोई भी द्रव्य है। जैसे कि आप सेव देखोगे तो सेव का रस मीठा होता है, गुण कैसा होता है ना, वीर क्या है, शीत वीर है, विपाक कैसा है, मधुर है, उसका प्रभाव क्या है। तो ये सब चीजें अभी बस सुन लीजिए, इसको विस्तार से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सभी द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें से एक ही चीज होती है जो कि अपना कार्य करती है। जैसे मैं बता देता हूँ कि अश्वगंधा है, नाम सुना होगा सभी लोगों ने, ठीक है। तो अश्वगंधा को आप लेते रहो, लेते रहो, खाते रहो, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर की जो मांसपेशियां वो हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। वात व्याधि है वो क्या होगा, अगर आपके शरीर में वात बढ़ा होगा तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हो अश्वगंधा के सेवन से। तो ये क्या कर रहा है, इसका जो विपाक है वो मधुर है, ठीक है। विपाक जो मधुर है और उसी विपाक के कारण ही वो इतना अच्छा कर्म कर रहा है। उसी प्रकार से सारी मेडिसिन है तो उनमें अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ चेतक हरितकी, ठीक है। तो ये एक ऐसा हरितकी का प्रकार है, यानी कि पेड़ है, ठीक है, जिसके नीचे आप खड़े हो जाओगे तो आपको सेवन करने की भी जरूरत नहीं है और इसके नीचे खड़े होने पर ही विरेचन हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है बेटा प्रभाव से इस द्रव्य ने काम किया है, ठीक। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो अपने कर्म को इन्हीं से बताते हैं। कि कोई द्रव्य ऐसा है जो केवल रस से ही बताएगा कि उसमें इतना अच्छा रस है और उसमें है ना, मतलब बाकी की चीजें कोई भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दही है, ठीक है। तो दही है, मट्ठा है, ये सभी उष्णवीर होते हैं। अगर किसी को एसिडिटी हो रही हो उसको खिला दो दही, मट्ठा पिला दो, है ना, पता पड़ जाएगा तुम्हें, उसकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ऑलरेडी पे तो उसमें प्रकोपित था, आपने उसको और ऐसी चीजें दे दी, ठीक है। तो ये क्या है, वीर वीर अपना असर दिखा रहा है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर अगर आप लोगों से कभी भी पूछ दिया जाए, ठीक है, कि कर्म के बारे में बताइए, तो आपको ये संयोग विभाग वाला ही डेफिनेशन देना है। फिर चरक के अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पर बताया गया है कि संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यश्च क्रिया कर्म कर्म अन्यद अपेक्षते। अर्थात आपको पता होना चाहिए कि कर्म जो है वो हमेशा किसी न किसी की अपेक्षा रखता है, ठीक है। तो कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है और द्रव्य में हमेशा प्रेजेंट होता है। बताया जाता है कि कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती है। अर्थात देखो गंगाधर राय क्या बोले कि हमेशा जो कर्म है वो क्या कर रहा है कि अपेक्षा रख रहा है, ठीक है। और चरक जो है वो मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी सत्य है, दोनों सत्य है, ध्यान रखना। गंगाधर राय भी अपने व्यू से सही है और यहाँ पर चरक भी अपने व्यू से सही है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि चरक जो है इंटरनली सोच रहे हैं,
गंगाधर राय सुपरफिशियली सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि चरक ने स्पष्ट मना कर दिया है कि कारण की अपेक्षा नहीं रखता है कर्म, ध्यान रखेंगे, जबकि गंगाधर राय ने कहा है कि कारण की अपेक्षा रखता है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों से मैंने कहा कि चलो अश्वगंधा का सेवन करो सभी, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें गंगाधर राय की फेल हो जाएंगी, क्योंकि अश्वगंधा में उसका क्या मुख्य है, विपाक, विपाक मधुर है, और उसी विपाक के कारण ही उस व्यक्ति की मांसपेशियां हष्ट-पुष्ट हो रही हैं। क्या हो रही है? विपाक के कारण ही उसमें ताकत आ रही है, उसकी मांसपेशियां अच्छी हष्ट-पुष्ट हो रही हैं, ठीक है। बाकी उसमें ऐसा कोई नहीं है, जैसे हम लोग कह रहे थे कि भाई गंगाधर राय सुपरफिशियली देख रहे थे कि कोई बॉल को उछाले तब जाके वो उछलेगी, तब जाके कोई कार्य होएगा, है ना। जब कोई बाहरी व्यक्ति आएगा, गिलास लेके आएगा, पानी लेके आएगा, तो उसमें हमेशा दूसरे मतलब कि अपेक्षा रख रहा था, जबकि यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बता दिया गया है कि कोई भी द्रव्य है तो उस द्रव्य में रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव, ठीक है, ये सभी उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से कोई एक के द्वारा वो हमेशा कार्य करता है, चाहे वो रस के द्वारा डिपेंड होके कर ले, चाहे वो गुण के द्वारा डिपेंड होके कर ले, लेकिन दूसरा कोई इसमें हाथ नहीं लगा रहा। ध्यान रखना, हमने कोई चीज खाई ना, तो कोई बाहर से थोड़ी ना हमको मतलब कार्य करा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपके शरीर में अश्वगंधा जो काम कर रहा है मधुर विपाक से आपको हष्ट-पुष्ट कर रहा है, तो सामने कोई बैठ के तो ऐसा इंटरनल आपको शरीर में एक्टिव तो नहीं कर रहा है ना, तो उसके अश्वगंधा का जो मधुर विपाक नहीं कर रहा है, वो खुद से ही कर रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए चरक ने कह दिया है कि भाई अपेक्षा नहीं रखता है कोई भी द्रव्य, तो इनकी भी बात सत्य है।